हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर में अभी तक 3.1 और 3.2 कर लिया है। इसके आगे हम लोग सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे। ये हमारा लास्ट आर्टिकल बचा है, हमने ये कर लिया और nth टर्म ऑफ एन एपी भी कर लिया और प्रोग्रेशन भी पढ़ लिया। ओके, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी ये कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो मान लो आपको कोई टर्म्स दिए हुए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। ठीक है, तो कोई एपी है, हम लोग अज्यूम करेंगे ऐसे एग्जांपल लेके कोई एपी है जिसमें 2, 4, 6 एंड सो ऑन आपको नंबर्स दिए हुए हैं। आपको नंबर दिए हुए 23rd टर्म तक, 23rd टर्म तक, ऐसे ही जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही 23rd टर्म तक आपको नंबर्स दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ से आप देखिए अभी तक हम जितना भी जानते हैं वहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू 2 है, मतलब ए और T1 हमारा एक ही चीज़ है, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो जो डिफरेंस है वो क्या होगा, T2 माइनस T1, मतलब जब अगर ये AP है तो जाहिर सी बात है कॉमन डिफरेंस होगा, तो हम किसी हायर वाले से उसके लोअर वाले को सब्सट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो विल गेट हियर D इक्वल्स टू 2, है ना। चाहे इससे इसको घटा दो, चाहे इससे इसको घटा दो, तो हमें D की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। ओके, A की वैल्यू भी 2 है और D की वैल्यू भी 2 है। ओके, अब जो n की वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, 23, क्योंकि हमारे टर्म्स में कितने नंबर्स हैं, 23 नंबर्स हैं। ओके, सो वी हैव n इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब ध्यान दो, ये सारी चीज़ों से हम जाहिर सी बात है Tn निकालते थे। इसी तरह से हमारा एक फॉर्मूला है सम निकालने का। अब मान लो 2, 4, 6, 8 ये सारी चीज़ें हमें लिख के अगर ऐड करनी पड़े ऐसे, तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, है ना। अगर अभी तो 23 टर्म्स हैं तो हम 23 टर्म्स को तो लिख के ऐड कर सकते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा, है ना। लेकिन यही चीज़ अगर और 100 नंबर्स तक हो जाए या 100 के ऊपर चली जाए, 1000 नंबर्स तक हो जाए, तब क्या करेंगे, उसको लिखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ एन टर्म्स। ओके, कोई एपी आपको दिया है, उसका आपको एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, मतलब सारे नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। टी की वैल्यू क्या है, सॉरी टी की वैल्यू भी, T1 की वैल्यू भी 2 है, और जो डी है हमारा वो डी क्या है, 2 है, और एन की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, दैट इज़ 23। सो अगर हम S23 निकालें, एन की जगह पे 23 है ना, तो S23 मतलब सम ऑफ 23 टर्म्स का हम सम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 23 डिवाइडेड बाई 2 और उसके बाद 2a का मतलब क्या होगा, 2 है ना, सो दिस बिकम्स 4 एंड देन 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 2। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 23/2, और ये 22 हो जाएगा, 23 से बन जाएगा तो 22 हो जाएगा, और 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 44, और फिर ये 44 को 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48। ओके, सो दिस विल गिव यू 48 एंड दिस विल कैंसिल 48, दैट इज 24, और 23 इंटू 24। ओके, तो S23 की वैल्यू क्या आएगी, 23 इंटू 24। अब जो भी इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, जो भी आपको मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है जो मैंने लिख के आपको बताया। ठीक है, ये आपके बुक में नहीं है, हम अभी बुक का क्वेश्चन करेंगे, तो ये एक एग्जांपल लेके हमने आपको समझा दिया कि इस फॉर्मूले का यूज़ हम कैसे करेंगे। ओके, तो ये फार्मूला आपको रिमेंबर करना है, बिल्कुल अच्छे से लर्न करके रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम में बहुत यूज़ होता है। ठीक, इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका 3 मार्क्स में, मतलब ये एक्सरसाइज का 3.3 का। ओके, तो इसको याद रखना।
चलिए आगे जाके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.3 हमने ओपन किया है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो पहला ही आपका एक्टिविटी है ना। जैसा कि हर एक्सरसाइज में आपको एक्टिविटी मिलता ही है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका एक्टिविटी है। और ध्यान दीजिए एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार बोला है आप लोगों को, तो एक्टिविटी आपको हमेशा करके जाना है। ओके, तो बोल रहा है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 6 and 3। फर्स्ट टर्म कितना दिया है 6 दिया है और कॉमन डिफरेंस क्या दिया है 3 दिया है। ओके, बोल रहा है फाइंड S27, मतलब जो S27 का मतलब होता है सम ऑफ 27 टर्म्स। S27 का मतलब अगर ये SN लिखा है तो इसका मतलब सम ऑफ nth टर्म्स। ओके, सम ऑफ n टर्म्स। ओके, और ये अगर S27 लिखा है तो सम ऑफ 27 टर्म्स पढ़ा जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी रीड द फॉर्मूला एक्चुअली। तो आप यहाँ से देख सकते हैं A की वैल्यू 6 दी हुई है, D की वैल्यू 3 दी हुई है और S27 आपको कैलकुलेट करना है। अब फॉर्मूला हमारे पास Sn का क्या है n/2 है ना, और यहाँ पे क्या था 2a। ओके, तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, सो दिस इज सिंपली फॉर्मूला, यहाँ पे आपको 2a फिल करना है। फिर S27 इक्वल्स टू n की वैल्यू इन्होंने 27 पुट कर दी डिवाइडेड बाई 2 और 2a देखो 6 है की वैल्यू तो 2 इंटू a मतलब 12 हो गया प्लस 27 माइनस 1 और इंटू डी होता है तो d की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, तो इस वाले बॉक्स में आपको क्या भरना है 3। ओके, अब यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल गिव यू 26 इंटू 3। ओके, और 26 इंटू 3 प्लस 12, यहाँ पे हम 26 इंटू 3 कर लेते हैं, 3 6 या 18 एंड 3 2 या 6 एंड 1 7, सो दिस बिकम्स 78 एंड 78 प्लस 12 कितना हो जाएगा 90। ओके, सो दिस विल बी 90, इस बॉक्स में आपको 90 फिल करना है एंड दिस 2 एंड 90 विल बी कैंसल्ड आउट। ओके, सो दिस विल गिव यू 45 जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो 27 इंटू 45 मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें फिल कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब यही आपके 27 टर्म्स का सम जो होगा वो होगा। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आपको इवन नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए बोल रहा है। कौन से इवन नेचुरल नंबर्स, ढेर सारे होते हैं, तो इसने कंडीशन दिया है कि 123 फर्स्ट 123 मतलब आप 2 से स्टार्ट करो और जो 123 नंबर तक आप जो 123 पहले पढ़ेंगे, जैसे देखो पहला क्या है सम, पहला इवन नंबर 2 देन 4 6 है ना 8, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे ऐसे आप लिखते जाओ और 123rd पोजीशन पे जो नंबर आपको मिलेगा वहाँ तक के नंबर्स का आपको क्या करना है सम करना है। ओके, तो दिस इज हाउ एक्चुअली दिस इज व्हाट एक्चुअली ही आस्क यू टू कैलकुलेट। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई a इक्वल्स टू 2 एंड व्हाट वी गेट d 4 माइनस 2 दैट इज अगेन 2। ठीक है, अब जो n की वैल्यू है n हमें क्या दिया है 123, कितना दिया है 123 है ना, क्योंकि हम किस नंबर तक जा रहे हैं 123rd पोजीशन तक जा रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास a है d है n है, वी कैन यूज़ द फॉर्मूला। ठीक है, तो लिखेंगे वी नो दैट, सॉरी मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको लिखना भूल गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो वी नो दैट क्या जानते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे Sn इक्वल्स टू सॉरी दिस विल बी n/2 एंड देन 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो इस तरह हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुट all the values in above formula। ओके, ऊपर फॉर्मूले में हम क्या करेंगे सारे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब देखिए s
कौन सा निकालना है, 123, मतलब 123 टर्म का हमें सम निकालना है। अब n इक्वल्स टू 123 है हमारे पास, दिस इज 2, एंड देन 2 इंटू 2, ए की वैल्यू 2 है, प्लस n माइनस 1, 123 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास क्या है, डी भी क्या है, 2 है। ओके, तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 123 डिवाइडेड बाई 2 अगेन, और ये 2 इंटू 2 4, प्लस दिस गिव्स यू 122। ओके, 123 से 1 जाएगा तो 122 इंटू 2, 122 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 244 हो जाएगा। ओके, और ये 244 जब ऐड होगा 4 में तो कितना हो जाएगा आपका, 123 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ इंटू मल्टीप्लिकेशन है ना, ये हो जाएगा आपका 248, एंड दिस 2 विल कैंसिल 248, दैट इज 124 है ना। और आपका S 123 इक्वल्स टू आएगा, सम ऑफ 123 टर्म्स विल बी इक्वल्स टू 123 इंटू 124। ओके, एंड दिस विल गिव यू, लेट्स मल्टीप्लाई, तो S 123 आपका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, S 123 विल गिव यू, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, तो S 123 की वैल्यू हम लिखेंगे, S 123 इक्वल्स टू 123 इंटू 124, एंड दिस विल गिव यू 15252। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर कितना आएगा, 15252। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगर आप सेपरेटली ये सारे नंबर्स जो आपको ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी दी हुई थी, अगर आप उसका सेपरेटली ऐड करके कैलकुलेट करते तो भी आंसर कितना आना था, इतना है ना। लेकिन हमारे फॉर्मूला होने की वजह से ये जो है आंसर इसका हमें बहुत इजीली से मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम फार्मूले का यूज़ करेंगे और फार्मूले के हेल्प से आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। ओके, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स बोला था है ना, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। तो 1 और 350 के बीच में जितने इवन नंबर्स हैं हमें उनका सम निकालना है। ओके, तो आप ध्यान दो, तो यहाँ पे अगर हम ये जो एपी है, एपी अगर लिखना चाहें तो जो 1 और 350 के बीच में पहला इवन नंबर आएगा वो 1 के बाद कौन सा आता है, 2 आता है, 1 इवन नंबर है नहीं, और चूंकि हमें 1 और 350 के बीच में लेना है, 1 से कंसीडर नहीं करना है। यहाँ देखो तो 350 आपका एक इवन नेचुरल नंबर है ना, लेकिन हमें इसको भी नहीं लेना है, इसके बीच में मतलब इससे जस्ट पहले वाले को लेना है। ठीक है, तो 1 के बाद कौन सा आएगा, 2 आएगा है ना, सॉरी आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा, पहला टर्म क्या मिलेगा 2, दूसरा 4, तीसरा 6, और इसी तरह से हम लोग जाएंगे है ना। और उधर से जब हम लास्ट में देखेंगे तो 350 से पहले कौन सा इवन नंबर आएगा, 348 है ना, 348, इससे पहले कौन सा इवन नंबर आएगा, 346 है ना। तो इस तरह से हमें ये पूरा एक सीरीज़ मिल जाएगी है ना, और इस सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि आप देखो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है, 2 का डिफरेंस है सबके बीच में है ना, तो आपका ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब ध्यान दो हमारे पास ए है ना, डी है, यहाँ से इसको हटा देंगे तो डी मिल जाएगा, और 348 मिल रहा है हमें, मतलब हमारा लास्ट टर्म की वैल्यू मिल रही है, मतलब हमें टी एन की वैल्यू मिल रही है, लेकिन एन की वैल्यू नहीं मिल रही है। तो फॉर्मूले में जो एस एन का फॉर्मूला हमारा है उसमें एन की वैल्यू हमें चाहिए रहती है ना। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आइए देखेंगे कैसे एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो हमें जो दिया गया है, जो मिल रहा है डेटा, वो ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल्स टू 2, डी इक्वल्स टू 2 एंड टी एन इक्वल्स टू
कितना आ रहा है 348. ओके, नाउ वी नो दैट Tn का फॉर्मूला याद है आप सभी को? Tn का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. अब Tn इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं? A प्लस n-1 इंटू डी. ओके, सो ये वैल्यूज पुट करेंगे. पुटिंग ऑल द वैल्यूज, क्या मिलेगा हमें? वैल्यूज Tn इक्वल्स टू हमें कितना दिया है? 348. सो दिस इज 348 इक्वल्स टू a की वैल्यू 2 है प्लस n-1. n-1 मतलब n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू हमारे पास 2 है. ओके, सो दिस विल गिव यू 348 equals to 2 plus, and this 2 will be multiplied in the bracket, so this will give you 2n minus 2. This 2 into 1 will become 2. So when this 2 will come at this side, इसको हम वापस इधर लाते ही नहीं, यहाँ प्लस 2 है, यहाँ माइनस 2 है, कैंसिल कर देते हैं. सो दिस इज 348 इक्वल्स टू 2n, and when this 2 will come at this side, this will give you n equals to 348 divided by 2. So this will give you 174. okay, so we get n equals to 174. okay, n की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 174. ओके, चलो आगे अब हम लोग सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो मैंने n की वैल्यू भी लिख ली है इधर 174. ओके, तो अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. वी नो दैट फॉर्मूला क्या है? Sn इक्वल्स टू n by 2 into 2a plus n-1 into d. okay, so this is a formula and we are going to put all the values in this equation. okay, so Sn equals to Sn मतलब 174, यहाँ पे 174 लिखेंगे, equals to n की वैल्यू 174, this will be divided by 2 and then 2a मतलब 2 इंटू 2. ओके, a की वैल्यू हमारे पास 2 है एंड प्लस n की वैल्यू 174 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 है. सो दैट्स इट. और इसके आगे हम लोग करेंगे, देखो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 174 डिवाइडेड बाई 2 एंड ये 4 प्लस 173 एंड 173 इंटू 2, ये क्या मिलेगा? 170, सॉरी ये 4 हमारा पहले है ना, 4 प्लस 173 इंटू 2. ओके, यहाँ से हम लिखेंगे 174 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू इंटू, ये देखो ये 4 है और ये 173 है. अब अगर आप एक चीज़ देखो तो ये यहीं से हम लोग इसको कैंसिल कर सकते थे, अगर 2 यहाँ बाहर ले लो और ये वाला 2 यहाँ से बाहर ले लो, है ना. तो चलो ऐसे ही कर लेते हैं. देखो ये भी करेक्ट है, लेकिन हम यहीं पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं स्टेप को. ओके, तो शॉर्ट करके देख, इससे हमारा मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ 174 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये देखो एक 2 यहाँ और एक 2 यहाँ, है ना. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को बाहर ले लेंगे तो ये 2 हो गया, ये सिर्फ आपका बचा 2 और ये प्लस 173. ओके, ये 2 कैंसिल हो गया. दिस इज़ 174 और 2 प्लस 173, दिस इज़ 175. ओके, सो दिस विल गिव यू S 174 इक्वल्स टू 174 इंटू 175. इसका मल्टी करेंगे तो देखेंगे क्या मिलता है. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 174 इंटू 175, दिस विल गिव यू 30450, 30,450. ओके, 30,450. ओके, सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. ठीक है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये क्लियर होता चला जाएगा. ठीक है, चलो इसके आगे क्वेश्चंस करते हैं. अब अगला क्वेश्चन है 4th आपका. इन एन AP 19th टर्म इज 52 एंड 38th टर्म इज 128. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स. ओके, थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन इसी तरह का हमने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में किया है TN के लिए, है ना. तो कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और
फाइंड आउट करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद एन की वैल्यू हमें कितनी दी है 56, और इस तरह से हम एस एन कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स सी सॉल्यूशन लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 19th टर्म मतलब T19 इक्वल्स टू कितना बोल रहा है 52, बोल रहा है T19 जो है 19th टर्म है वो क्या है 52 है। तो T19 का फॉर्मूला हम लिखेंगे अगर, तो T19 इक्वल्स टू एन ए प्लस होता है ए प्लस एन माइनस वन मतलब 19 माइनस वन इंटू डी, है ना, यही तो होगा। और T19 की वैल्यू हमें कितनी दी है 52, तो ये हमें मिल जाएगा इम्प्लाइज दैट ए प्लस, और ये 19 से 1 गया तो 18 डी, और इक्वल्स टू ये T19 की वैल्यू कितनी है 52। दिस इज अर इक्वेशन 1। ओके, तो इसी तरह से हम जो 38th टर्म हमें दिया है वो कितना है 128, तो T38 के लिए करेंगे ऑल्सो, लिखेंगे ऑल्सो T38 इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस एन माइनस वन, मतलब n की वैल्यू कितनी है 38, तो 38 माइनस वन इंटू डी, सो दिस विल गिव यू a प्लस 37 डी, दिस विल गिव यू इक्वल्स टू कितना है T38 की वैल्यू कितनी है 128। ओके, दिस इज 128। ओके, सो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है ना, कोएफिशिएंट बराबर है, तो हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन 2 हमारा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो उसको हम इससे घटा देते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से हमें 1 को घटाना है। ओके, सो इक्वेशन 2 क्या है a प्लस 37 डी इक्वल्स टू 128। ओके, और इक्वेशन 1 क्या है a प्लस 18 डी इक्वल्स टू 52। अब इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन यहाँ आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, है ना, सब चेंज हो जाएगा। सो दिस माइनस एंड प्लस विल कैंसल्ड आउट। 37 से जब हम 18 घटाएंगे तो ये हमारा 19D बचेगा, इक्वल्स टू 128 से 52 घटाएंगे, ये हमारा 76 आ जाएगा। ओके, सो दिस विल इम्प्लाई दैट ये 19 उधर जाएगा, तो D इक्वल्स टू 76 डिवाइडेड बाई 19, एंड दिस विल गिव यू 6। ओके, सो वी हैव, सॉरी ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको D की वैल्यू क्या मिलेगी, D की वैल्यू 4 मिलेगी। ओके, अब किसी भी एक इक्वेशन में ये D की वैल्यू हम पुट करके देख लेंगे, यहाँ रखेंगे, तो पुटिंग D इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में हम D इक्वल्स टू 4 रखेंगे, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है a प्लस 18 एंड इंटू 6, ठीक है, सॉरी ये 4 है D की वैल्यू, और इक्वल्स टू कितना है 52, ठीक है, तो 18 4 जा कितना होगा, सो दिस विल गिव यू a प्लस 18 4 जा, दिस बिकम्स, सॉरी ये प्लस है, दिस बिकम्स 18 4 जा 72 इक्वल्स टू 52। ओके, और यहाँ से हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो a इक्वल्स टू ये 72 उधर जाएगा तो 52 माइनस 72 हो जाएगा, है ना, ये आपका 72 हो जाएगा, ये 72 होगा आपका 7 लिख गया इधर, है ना, तो a इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा -20। ओके, यहाँ पे 72 लिखना है आपको। ओके, तो ये a इक्वल्स टू हमें -20 मिल गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास a की भी वैल्यू है, d की भी वैल्यू है और n की भी वैल्यू है। ओके, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ देखिए 56 दिया है। ओके, तो Sn हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमसे Sn ही पूछा है तो कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो हमने लिख ली हैं, लिखा मैंने, नाउ वी हैव a इक्वल्स टू -20, d इक्वल्स टू 4 और n इक्वल्स टू हमें 56 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से हम लिखेंगे वी नो दैट फॉर्मूला लिखेंगे S
56 है ना, 56 टर्म्स का सम निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो लेट मी राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, वरना वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट करेंगे तो थोड़ा रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं और इससे हमारा एक स्टेप भी स्किप हो जाएगा। ओके, सो लेट्स राइट द फॉर्मूला। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू multiplied by 2a plus n minus 1 and again multiplied by d. Okay, so we'll put the values here. लिखेंगे put all the values. तो s n की जगह पे 56, ओके, और यहाँ पे भी 56 डिवाइडेड बाई 2 और ये 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी -20। ओके, सो दिस इज -20 और प्लस n की वैल्यू हमारे पास फिर से क्या है 56 माइनस 1 और इंटू डी क्या है हमारे पास d 4 है। ओके, सो वी हैव दिस मच। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 56 को डिवाइड करेंगे 2 से। अब एक चीज़ ध्यान दो, पहले ये हम अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 56 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये 20 इंटू 2 दिस इज -40 प्लस 56 से 1 गया तो 55 इंटू 4। ओके, अब आप एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ से 56 डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें इंटू 2 तो ये अंदर -20 बचेगा प्लस ये 55 इंटू 2 बचेगा। 2 कॉमन ले लिया, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 बाहर चला गया तो एक ही 2 अंदर बचा। ओके, so this 2 and 2 will be cancelled out and this will give you 56 और अंदर आएगा आपका -20 और प्लस ये 55 इंटू 2 दिस इज़ 110। ओके, 110 हो जाएगा और ये 56 और अंदर ये 110 पॉजिटिव है, ये 20 नेगेटिव है, सो दिस विल गिव यू ओनली 90। ओके, ये आपका 90 हो गया, इससे 20 घट जाएगा। ठीक है, तो 110 से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा 90। ठीक है, तो चलो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज S56 इक्वल्स टू, इसको हम 56 और इसको 9 इंटू 10 लिख सकते हैं, है ना, 9 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो ये आपका 560 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ बचेगा सिर्फ 9। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। तो आपका जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आया वो कितना है 5040। तो आपका आंसर होगा जो 56 टर्म्स का सम होगा वो कितना होगा 5040। ओके, मतलब 5040। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आप इस तरह से, ये थोड़ा सा लंबा था पर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको करने में, क्योंकि आपको सिर्फ 2 फॉर्मूला यूज़ करना है। पहले सिंपली आपको क्वेश्चन देखना है और देखना है क्या दिया है क्या नहीं दिया है, जो मिसिंग है उस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है। हमारे पास सिंपल से 2 फार्मूले हैं, दोनों याद रखने हैं। पहले फार्मूले का यूज़ करके हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं जो मिसिंग रहते हैं, उसके बाद दूसरे फार्मूले में वो वैल्यूज़ पुट करके हम फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो बेसिकली आपको रोटेट करके यही 2 फार्मूला यूज़ करना है और आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो चलो इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो एक एक्टिविटी है। ठीक है, और ये एक्टिविटी एक्चुअली बहुत ईजी है, इसमें आपको सब दिया है, सिर्फ फिल करना है। पहला टर्म 4 है, दूसरा 8 है ना। तो इस तरह से आपको बोला है कि बिटवीन 1 एंड 140 नेचुरल नंबर्स विच इज़ डिविजिबल 5/4, तो ये होंगे हाउ मेनी नंबर्स, n की वैल्यू आपको बतानी है। तो Tn का फॉर्मूला लगा के आप, Tn की वैल्यू आपको 136 दी है, A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो D की वैल्यू भी 4 आएगी, है ना। तो आप Tn की वैल्यू Tn से आप उस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं n की वैल्यू और n यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और ये देखो यहाँ पे फार्मूला लिखने के लिए फिर से बोल रहा है और आप Sn के फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है। सिर्फ एक वैल्यू आपकी मिसिंग थी, वो मैंने बता दिया कैसे निकालना है, बाकी का आप खुद से कर लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन AP इज़ 3300। कोई AP है, ठीक है, उसमें जो सम दिया है 55 टर्म्स का वो कितना है 3300। फाइंड इट्स 28th टर्म। ठीक है, मान लो कोई AP दिया है
तो उस एपी में एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, ऐसे ऐसे कितने टर्म्स हैं, 55 टर्म्स हैं, ठीक है। वो सब का सम हमको दिया है 3300, ओके। तो बोल रहा है जो बीच में 28th टर्म है उसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो चलो देखेंगे ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन दैट, गिवन क्या क्या है हमें, S55 इक्वल्स टू कितना है 3300, ओके। और N इक्वल्स टू कितना है 55, ये हमारा कितना टर्म है, 55 टर्म है, ओके। तो इतनी चीज़ें हमें दी हुई हैं और हमें निकालना क्या है इनके हेल्प से, 28th टर्म, ओके। तो चलो यहाँ से हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे जो जो हमारे पास है। S55, ओके। तो S55 की वैल्यू क्या है 3300, ओके। तो 3300 हम पुट कर देंगे। और n कितना है 55, ओके, डिवाइडेड बाई 2a प्लस, यहाँ पे देखो आप n-1 मतलब 55 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से आपको मिलेगा 55 डिवाइडेड बाई 2 और ये 2a प्लस ये 55 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 54 इंटू डी, है ना। अब यहाँ आप एक चीज़ देखो, इसको 55/2 लिख सकते हैं इंटू ये, इसको हम 2 इंटू 27 लिख सकते हैं, है ना। 2 इंटू 27, तो 2 बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या अंदर 27, यहाँ से भी 2 बाहर, तो ये 2 आपका कॉमन हो गया, अंदर बचा सिर्फ a प्लस 27d, ओके। सो दिस 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड, दिस इज ओनली 55। सो यहाँ बचा है हमारा 33, ये देखो ये हम लिखते आ रहे हैं, ठीक है, ये इतना रहेगा, दिस इज 55 एंड a प्लस 2d, ओके। सॉरी ये 27d है, ओके। अब एक चीज़ देखो, ये 55 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 27d इक्वल्स टू 3300 इधर है पहले से, और ये नीचे आया तो क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, ओके। और ये आपका अगर देखो तो 55 1 जा 55, 55 6 जा 330, ओके। तो ये हो गया, और एक ज़ीरो बच गया तो ये ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो a प्लस 27d इक्वल्स टू हमें कितना मिला 60, ओके। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब देखिए, अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, 28th टर्म, ओके। सो नाउ we know that Tn equals to a plus n-1 इंटू डी, ये हम जानते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करनी है इस बार 28, है ना, हमें 28th टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम 28th टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 28 रखेंगे, ठीक है। तो चलो रख के देखते हैं। तो T28 इक्वल्स टू, है ना, a प्लस n-1, n की वैल्यू 28 माइनस 1 इंटू डी, ओके। सो दिस विल गिव यू a प्लस 28 से 1 गया तो कितना आएगा 27 एंड दिस इज d, ओके। सो दिस इज a प्लस 27d। तो T28 की वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिली है, a प्लस 27d। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन देखो जो हमने माना है, a प्लस 27d की वैल्यू क्या है 60, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 60, ओके। सो फ्रॉम 1 लिखेंगे, फ्रॉम 1 वी हैव T28 इक्वल्स टू 60, ओके। मतलब कि आपका जो 28th टर्म है उस एपी का वो क्या है 60 है, ओके। सो हेंस आंसर लिखेंगे, हेंस 60 इज द 28th टर्म ऑफ गिवन
AP। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैंने बार बार आपको बताया है कि आप क्वेश्चंस खुद से ट्राई कीजिए, सारे क्वेश्चंस आप देख के मत कीजिए, आप पॉज करिए वीडियो को, रोकिए और खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। नहीं होता है तब फिर आगे बढ़िए। ओके, इस तरह से आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है देखने में, लेकिन है कुछ नहीं। ओके, जो क्वेश्चंस एक्चुअली इजी डिफ़िकल्ट दिखते हैं ना, वो बहुत इजी रहते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। मैंने बार बार बोला है, आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है और पढ़ के समझना है कि क्या पूछ रहा है। ओके, सो लेट्स रीड इट। बोल रहा है इन एन AP, कोई एक AP है, सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स इज़ 27। ओके, कोई AP है जिसमें 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स जो हैं, 3 एक के बाद एक जो टर्म्स हैं उनका सम क्या है, 27 है। एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 504। ओके, उनका प्रोडक्ट मतलब उनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 504। बोला फाइंड द नंबर, फाइंड द टर्म्स, आपको टर्म्स बताने हैं। उसके बाद आपको हिंट भी दे रहा है, बोल रहा है कि अज्यूम द 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स इन एन AP आर A माइनस डी, A प्लस डी। आपको पहला टर्म A माइनस डी अज्यूम करने के लिए बोला है, दूसरा A और तीसरा A प्लस डी। ओके, तो कंडीशन जो पहली है हमारी, अकॉर्डिंग लिखेंगे हम सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, तीनों को सम करने पे मतलब तीनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए। एक मिनट, पहले हम लोग ये भी लिख लें ज़रा, जो इसने अज्यूम करने के लिए बोला है वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों किसी चीज़ को छोड़ना है कि नहीं, कि मार्क्स काटने का मौका मिले एग्जामिनर को। तो चलिए आगे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन लेट A माइनस 1 कॉमा A एंड A प्लस डी be the 3 consecutive terms of an AP। ओके, इस AP का हमने टर्म्स को कंसीडर कर लिया है ना। अजम्पशन ज़रूरी है, नहीं करोगे तो मार्क्स काटने का मौका मिल जाता है एग्जामिनर को, और एग्जामिनर लोग चांस नहीं छोड़ते। हाँ, तो ध्यान में रखना है सारी चीज़ें। तो इसके आगे हमारा फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग आपको फुल में लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारी जो है वो अप्लाई करेंगे। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि जो सम है 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स का, मतलब तीनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 27। ओके, सो तीनों का सम करेंगे, A माइनस 1 प्लस A प्लस डी। याद रहे, आप डरना नहीं कि सर ये आप माइनस कहाँ से लिख दिए जब प्लस करने के लिए बोला था। तो एक्चुअली ये टर्म ही हमारा माइनस में है। ओके, हमने देखिए इसके बीच में प्लस लगाया है और इसके बीच में प्लस लगाया है। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस माइनस साइन से। सो बोल रहा है तीनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, 27। सो दिस इज आर कंडीशन 1। अब एक चीज़ देखो, A पॉजिटिव, सो दिस विल गिव यू 3A, है ना, 3A प्लस D, है ना। और ये -1 है जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। अरे जाहिर सी बात है ना यार, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको अज्यूम करेंगे, ठीक है, लिखेंगे आपको सारी चीज़ें लिखनी है, कोई भी मौका नहीं देना है एग्जामिनर को मार्क्स काटने का। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन लेट A माइनस डी कॉमा A एंड A प्लस डी बी द 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स। ओके, ये 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स लिखेंगे एक्चुअली। ओके, टर्म्स, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आपको अकॉर्डिंग फुल में लिखना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन।
अब फर्स्ट कंडीशन में ये क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में बोल रहे हैं कि जो तीनों का सम है वो क्या होगा 27, मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 27। ओके, तो ये बोल रहे हैं तीनों का सम क्या होगा 27, तो ये मैंने तीनों का सम करके 27 रख दिया। अब इसको ओपन करेंगे तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 27। अब ये देखो यहाँ पे d नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। सो दिस विल गिव यू a प्लस ए दैट इज 3a इक्वल्स टू 27, और इस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 27/3 एंड दिस 3 एंड 27 विल गेट कैंसल्ड आउट, दैट इज 9। ओके, सो वी गेट a इक्वल्स टू 9 हेयर। ठीक है, यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई। अब आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो कितना होगा 504, मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 504 होगा। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, a की वैल्यू 9 है तो 9 पुट कर दो, तो 9 माइनस डी यहाँ पे इंटू 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 प्लस डी हो जाएगा, ये ब्रैकेट इधर इक्वल्स टू 504। ओके, अब ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे 9 माइनस डी और 9 प्लस डी सिर्फ बचा, इधर हम 504 डिवाइडेड बाई 9। ओके, अब एक चीज़ देखो, अगर हम इसको कैंसिल करें 9 से, ये 50 है, 9 5 जा 45 है ना, 9 5 जा 45, बचा कितना 5, और 5 और 4 कितना हो गया 54, तो 9 6 जा 54। ओके, सो दिस विल गिव यू 9 माइनस डी 9 प्लस डी इक्वल्स टू 56। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, ये 9 माइनस डी और 9 प्लस डी है, ऐसा कुछ हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है ना, जहाँ पे a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू d है ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 56 है ना, और ये 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ हमने क्या यूज़ किया है, लिख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है, ये हमने यूज़ किया है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं इसके क्या होगा। अब यहाँ से जो हमें मिला है 81 माइनस डी स्क्वायर, सो दिस इज 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56। अब ये 81 यहाँ पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सो दिस विल बी माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56 माइनस 81, और ये माइनस डी स्क्वायर जो आपका है ना, ये आएगा यहाँ 56 से 81 घटाएंगे तो 56 छोटा है, मैग्नीट्यूड में छोटा है, और यहाँ पे आप देखो ये माइनस में बड़ा है ना, तो 81 से आप 56 को घटाएंगे जब तो कितना आएगा 25, और बड़ा कौन है नेगेटिव वाला, तो इसी का साइन आ जाएगा है ना, सो दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया 25, यहाँ से हमें डी इक्वल्स टू क्या मिलेगा प्लस माइनस 5, मतलब डी की दो वैल्यू आई, एक +5 और एक -5। ठीक है, अब देखो अब हमारे टर्म्स क्या होंगे है ना, तो पहला टर्म a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी। ठीक है, तो पहले हम प्लस लेंगे, एट d इक्वल्स टू 5 टर्म्स आर, तो a माइनस डी मतलब a की वैल्यू 9 है, d की वैल्यू 5 है, प्लस में सॉरी माइनस में, हम पहले प्लस वाला ले रहे हैं। ओके, तो पहले प्लस वाला ले रहे हैं, पहले प्लस करेंगे, तो a माइनस डी करेंगे, a माइनस डी है ना, तो a की वैल्यू 9 और माइनस
माइनस डी की ये अपना डी क्या है 5 है ना, तो ए माइनस डी मतलब 5 हो गया, ये आया आपका 9 से 5 गया 4, पहला टर्म 4, दूसरा सिर्फ ए है तो मतलब 9, तीसरा आपका क्या है ए प्लस डी है ना, तो ए प्लस डी मतलब 9 और प्लस 4 दैट इज 14। तो तीन टर्म्स जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं वो क्या हैं 4, 9 एंड 14। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, इनके बीच में जो डिफरेंस देखो 5 का है ना, मतलब यार एपी है कि नहीं है, सबके बीच में डिफरेंस 5 का है, कॉमन डिफरेंस कितना है 5। ओके, ऐसे ही जब हम एट डी इक्वल्स टू -5 लेंगे, यहाँ पॉजिटिव 5 लिए, तो जब -5 लेंगे तो पहला हमारा क्या है, हमने एज्यूम किया था a माइनस डी, तो a है आपका 9 और -5 लिए हैं तो ये हो जाएगा, तो ये आपको कितना मिलेगा, ये ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा और 9 5 14 हो जाएगा। और दूसरा आपका क्या मिलेगा, ये 14 हो गया आपका। और दूसरा आपका क्या मिलेगा, दूसरा सिर्फ आपका क्या है a है ना, तो फिर से यहाँ पे आपको दूसरा 9 मिल जाएगा। और तीसरा आपको क्या मिलेगा a प्लस डी, मतलब 9, a की वैल्यू 9 है और प्लस d कितना है -5, तो दिस इज 9 -5 विच इज़ 4। ओके, तो देखो एक बार आपका 4 9 14 मिला और एक बार आपका 14 9 4 मिला, तो उल्टा मतलब सेम चीज़ मिल रहा है दोनों से, है ना। तो आपका जो AP है वो क्या है, जो तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं वो क्या है 4 9 14। ओके, तो चाहे ये बता दो चाहे ये बता दो, दोनों एक ही बात है, ठीक। सो दिस इज़ योर आंसर। थोड़ा सा टिपिकल था कैलकुलेशन, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, तो इसका जो 8th क्वेश्चन है मैं दिखाऊंगा आपको, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 8th क्वेश्चन, फाइंड 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन AP हुज सम इज 12 एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। ओके, ये भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने 7th किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टर्म है, वहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 है, आपको 4 टर्म्स अज्यूम करने हैं। a माइनस डी पहला रहेगा, दूसरा a रहेगा, तीसरा a प्लस डी और चौथा a प्लस 2d। ओके, तो ये 4 टर्म आप अज्यूम करके और ये दोनों कंडीशन अप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है इस एक्सरसाइज का, हम लोग 9th वाला करेंगे। देखिए इसमें दिया भी है आपको जिसने कि क्या अज्यूम करना है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये दिया है आपको, ठीक है, हिंट में। तो हम लोग 9th वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलो करते हैं, क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ़ 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0 देन शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई AP है, उसका 9वां टर्म जो है वो क्या है 0 है, तो आपको दिखाना है, शो करना है कि उसी AP का जो 29th टर्म है वो 19th टर्म का 2 गुना है, ठीक है। तो चलो ये करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन दैट क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। अब देखो 9th टर्म 0 बोल रहा है ना, तो T9 इक्वल्स टू क्या दिया है 0। उसके बाद बोल रहा है T29 जो है इक्वल्स टू 2 इंटू ट्वाइस, है ना, T19, ये आपको उसने बोला है। तो चलो इसको आगे करते हैं। तो इन्होंने जो बोला है वही हम करते जाएंगे, है ना। तो लिखेंगे नाउ T9 की वैल्यू 0 दी है, तो Tn की वैल्यू क्या होती है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये हमारा फार्मूला है। अब T9 लिखेंगे, तो T9 इक्वल्स टू a प्लस n की वैल्यू इन्होंने क्या दी है 9 माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू इन्होंने 0 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, a प्लस ये हो गया आपका 8d, 9 से बन गया तो 8 बचा, ये 8d हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी 8d, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू a इक्वल्स टू माइनस 8d। ओके, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। नाउ T29 इक्वल्स टू क्या करेंगे, T29 इक्वल्स टू सिर्फ n की जगह पे क्या रख देंगे 29, सो दिस इज a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो दिस विल गिव यू a की वैल्यू हम अभी यहाँ से पुट कर लेंगे -8d प्लस ये हो गया आपका 28d, है ना। और यहाँ से ये 28d, ये 8d नेगेटिव में, तो यहाँ बचेगा क्या सिर्फ 20d। ओके,
तो T29 इक्वल्स टू क्या आया 20D, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। और इसी तरह से ऑल्सो T19 इक्वल्स टू लिखेंगे A प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे 19 और 1 माइनस इंटू डी। ओके, सो दिस इज A प्लस 19 से 1 गया 18 हो गया 18D, और A की वैल्यू क्या है -8D प्लस 18D, है ना। ये क्या मिलेगा हमें 18 से 8 जाएगा तो 10D मिलेगा, है ना। तो T19 इक्वल्स टू 10D, ये इक्वेशन 3। अब एक चीज़ देखो, ये जो T19 है उसका वैल्यू क्या है 10D है, और T29 का वैल्यू क्या है 20D है ना। तो अगर इसको देखो, अगर लिखना चाहो तो ये 2 इंटू 10D लिख सकते हो, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है 10D, 10D यहाँ पे है। इसको हम T19 लिख सकते हैं, है ना। इसकी वैल्यू T19 की 10D है, तो 10D की जगह पे हम T19 लिख सकते हैं, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि ये 2 इंटू T19, और 2 इंटू T19 यही तो हमें दिखाना था, यही तो शो करना था कि T19 क्या है T29 क्या है 2 इंटू T19 है ना। तो यहाँ से फ्रॉम 2 and 3 आप लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर, चाहे देयरफॉर लिख दीजिए चाहे उसका साइन लगा दीजिए, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we can say that T29 equals to 2 into T19। ओके, तो यही हमें शो करना था। ओके, तो आपका ये 3.3 एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है खुद से, और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी एक एक्टिविटी है उसको करना है। ओके, बाकी हमने सब सॉल्व कर दिया। तो आपको बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से भी प्रैक्टिस करने हैं ये सारे, जिससे आप एग्ज़ाम में इजीली कर पाएँ, और एक अच्छा नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करने में और रिवीजन करने में आसानी हो। ओके, तो थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। इसको अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए, ठीक है। आप लोग अगर हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे तो हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।